नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं शैलेश कुमार 83 शैलेश के साथ। तो कल हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पे एक कमेंट आया था आसाम से। उनका नाम है दिव्यांश यादव। उन्होंने कमेंट किया है, सर ये बताइए हमारे वहाँ का टेम्परेचर इसमें 25 डिग्री से लेकर के 45 तक चला जाता है, यानी कि 25 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। कभी कभी इससे डाउन आता है, कभी कभी इससे बढ़ जाता है। तो जहां तक बात करेंगे, जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि हम जल को गैस बनाना है तो उसको गर्म करना पड़ता है। यदि द्रव तो हमारा जल है ही, ऐसे हम उसको ठोस में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले पानी को बर्फ बनाना पड़ता है। पानी को बर्फ बनाने के लिए कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से लेकर के -18 डिग्री तक ले जाता है। इसके बाद वो एक बर्फ बन जाता है, जिसको हमें छेनी और हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। इतना ठोस आकार ले लेता है। तो उनका सवाल है, क्या फोर व्हीलर, बस, ट्रकों में हमें इंजन को कूलिंग करने के लिए रेगुलेटर में पानी जो डालते हैं वो बर्फ क्यों नहीं बनता? चलो माना कि फोर व्हीलर जब तक चलती रहती है तब तो पानी ठंडा होने का मतलब गर्म होने का सवाल है, लेकिन कभी कभी फोर व्हीलर मतलब बंद हो जाती है रात को, तब सवेरे स्टार्ट करो और अपने आप स्टार्ट हो जाती है। रेगुलेटर के अंदर बर्फ क्यों नहीं बनती? हमारे ईंधन जो फ्यूल टैंक होता है, जिसको हम कैरोसिन डालते हैं, जैसे टंकी, डीजल टंकी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो वो क्यों नहीं बर्फ बनता? इंजन का मोबिल जो होता है वो क्यों नहीं बर्फ बनता है? उनके तीन सवाल होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, जब हम यूपी से और आसाम और जम्मू कश्मीर में फोर व्हीलर ले जाते हैं तो वो कभी बंद नहीं की जाती। यदि हम उसको रात में बंद कर देते हैं तो उसका मोबिल जाम हो जाएगा और उसका रेगुलेटर का पानी जाम हो जाएगा। लेकिन हम यूपी वाले नॉर्मल डीजल का यूज करते हैं, नॉर्मल मोबिल का यूज करते हैं और नॉर्मल पानी का यूज करते हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, क्योंकि यहाँ तो माइनस के, यहाँ तो प्लस में टेम्परेचर रहता है और आसाम में ऐसी खास बात रहती है। तो आइए हम सबसे पहले बताएंगे कि मतलब आसाम की गाड़ियों में पानी क्यों नहीं जमता है, अर्थात क्यों नहीं बर्फ बनता है। तो इंजन को कंटिन्यू नहीं चालू किया जा सकता है, लेकिन यदि हम यूपी से फोर व्हीलर आसाम में ले जाते हैं तो हमको 24 घंटा चलाना पड़ेगा। या तो उसका मोबिल बदला जाए और उसका पानी बदला जाए, यहाँ तक उसका डीजल भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग नॉर्मल डीजल का यूज करते हैं। तो एक रसायन आपने सुना होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का स्वाद एकदम खट्टा होता है, आम क्षार की तरह होता है। इसका मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, कई प्रकार के टॉनिकों में भी इसका यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये किसी भी चीज को ठंडा मतलब जमने नहीं देता है। सिंपल सी बात, ये किसी भी चीज को जमने नहीं देता है। आप यहाँ का पानी ले लो, यहाँ का पानी आप बोतल में भर के और फ्रिज में रख दो और मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का 2 बूंद डाल दीजिए, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ बर्फ नहीं बनेगा। इसका कार्य क्या होता है? ये किसी भी चीज को जमने नहीं देता है। इस केमिकल का यूज किसमें किया जाता है? रेगुलेटर और फ्यूल टैंक में, डीजल पेट्रोल टैंक में। इसी कारणवश आसाम की गाड़ियों का डीजल पानी बर्फ नहीं बनता है। हम बात करेंगे मोबिल में। मोबिल तो एक तरल पदार्थ है, वो क्यों नहीं बर्फ बनता? मोबिल में एथिलीन ग्लिसरीन ये काम नहीं कर पाता है। इसका काम क्या होता है? ये मतलब तरल पदार्थ को एकदम पिघला रखता है, मोटा नहीं होने देता। लेकिन ये अकेले की बस की बात नहीं है। मोबिल मोटा है, डीजल पिघला होता है, पानी भी पिघला होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लुब्रिकेंट, एथिलीन ग्लाइकोल और लुब्रिकेंट, 2 केमिकलों को मिलाकर के मोबिल में डाला जाता है। वही मोबिल उठा करके इंजन में डाला जाता है, जिसके कारण आसाम की गाड़ियों का मोबिल बर्फ नहीं बनता है। मेन सिद्धांत यही होता है, इन 2 केमिकलों की वजह से गाड़ियों में मतलब बर्फ नहीं बनता। अब जहां थोड़ी देर आपको हवाई जहाज की तरफ ले चलेंगे। जब हमारा हवाई जहाज यहाँ से टेक ऑफ करता है और लैंडिंग, प्लेन क्रैश 2 ही कंडीशन में होता है, या तो फिर टेक ऑफ करने में होगा या तो फिर लैंडिंग करने में होगा। लैंडिंग करते वक्त हवाओं का टेम्परेचर इतना भारी होता है कि इंजन को बहुत ताकत पड़ती है। 700 ज्यादा पैसेंजर उस हवाई जहाज में 700 से ज्यादा पैसेंजर आते हैं। उनका झोरा, बैग, बहुत सारा इंतजाम उसमें रखा होता है। तो जब एक उड़ता है तो 3000 फीट नीचे जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में। वहां टेम्परेचर कितना रहता है? -16 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके बीच में हवाओं का तापमान बहुत कम होता है।
जब क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में जाता है वहां पे प्लेन हमारा बराबर गति करता है, वहां पे इंजन को ताकत बहुत कम पड़ती है। ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि वहां हवाओं का तापमान बहुत डाउन होता है। अब क्षोभ मंडल और सतह मंडल से जब नीचे आते हो तो हवाएं एकदम बहुत तेज चलती हैं, इसलिए इंजन को काफी ताकत पड़ती है। इसलिए हवाई जहाज को हमेशा कहाँ उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में। इस कंडीशन में यदि हम नॉर्मल डीजल का यूज करेंगे तो टैंकर में बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ बन जाएगा, जिस वाटर बॉडी से हमारा इंजन कूलिंग होता है उसके हेड में बर्फ जम बन जाएगी, जिसके कारण हमारा इंजन सीध हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए उस पेट्रोल के टैंक में कौन सा डीजल यूज किया जाता है? एथिलीन गैलेक्सी नाम का केमिकल डाला जाता है जो पेट्रोल में पड़ा होता है, और यही केमिकल उसके इंजन में पड़ा होता है। मान के चलो अब प्लेन चल रहा है, यहाँ से मतलब टेक ऑफ हुआ और क्षोभ मंडल सतह मंडल के बीच में पहुंच गया। इसमें नॉर्मल डीजल डालोगे तो भी चलेगा और फिर वो डालोगे केमिकल भी मिलाया तो भी चलेगा, लेकिन हवाई जहाज का एक इंजन तो चल रहा है, दूसरा बंद रहता है। बाई चांस क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में पहुंच गया इंजन, वो बंद हो गया जो चल रहा है, अब उसके तो हेडवा में बर्फ बन गया, अब उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ये घटना हिटलर के साथ हुआ था। हमारे जब देश में हिटलर मतलब आया था तो उसने गलती से क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में, तब इतना वैज्ञानिक डेवलपमेंट नहीं थे, तो मतलब इसी लोक में चलाते थे क्षोभ मंडल और सतह मंडल के नीचे हिस्से में, तो वहां हवाओं का टेम्परेचर ज्यादा था। इसके बाद गलती से उनका प्लेन क्षोभ मंडल और सतह मंडल के बीच में पहुंच गया, जिसके कारण उनका इंजन एक फेल हो गया और दूसरा इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने का रीजन क्या था? वहां टेम्परेचर कितना था? -60 डिग्री। जो डीजल था वो बर्फ हो गया, इसके कारण इंजन बंद हो गया, फिर पूरा प्लेन क्रैश हो गया और हिटलर मारा गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। जय हिंद।